सर्वाइविंग, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से बना है ये शो द 100। स्टोरी ये है कि अर्थ पे न्यूक्लियर अटैक हुआ है और लोग आउटर स्पेस में रहने लगे। एंड देन 97 ईयर्स बाद वो कुछ लोगों को अर्थ पे रिटर्न भेजते ये चेक करने अर्थ रिकवर हुआ है कि नहीं। एंड लकीली अर्थ काफ़ी रिकवर होता है और हैबिटेबल भी होता है, पर वहाँ पे सीन तो कुछ और ही होता है। गाइस, इसमें आप देखेंगे ग्राउंडर्स, एआई, माइंड ट्रैप, न्यूक्लियर अटैक, स्लीपिंग चेम्बर्स, अल्टरनेट वर्ल्ड, इमॉर्टल एंड टेलीपोर्टेशन भी। एक कंप्लीट कॉकटेल है ये शो जिसमें आपको हर चीज़ घुसेड़ा हुआ दिखेगा। एंड आज इसी अमेजिंग कॉकटेल सीरीज की मैं 15 अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं। नॉर्मली हमेशा बुक पब्लिश होने के बाद उसका हाइप देकर लाइव एक्शन में कन्वर्ट करते, बट 100 के मामले में ये बिल्कुल उल्टा हुआ है। इसका बुक पब्लिश होने से पहले ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था और बुक्स के हिसाब से वेल्स एक्चुअली में मरता नहीं है और एक मेन कैरेक्टर है, पर सीरीज में तो उसको 3rd एपिसोड में ही मार दिया गया। एंड इस बुक को लिखा है कैस मॉर्गन ने। Thanks to Abby's wristbands, at least we know how those conditions affect the human body. Take it off and they'll think you're dead. That's the point. इस सीरीज में दो कैरेक्टर की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि हमें देखते वक्त लगता है कि काश ये दोनों के बीच कुछ चले। मीन्स राइटर्स कुछ ऐसा लिखे जिसकी वजह से वो कपल्स बने, पर नहीं, राइटर्स को तो एंडिंग तक कुछ और ही हगना था। Me too. अब बात रहे रियल लाइफ की, तो बॉब मार्ली और एलिजा टेलर हैप्पीली मैरिड कपल से, और इस चीज को इन्होंने ट्विटर के थ्रू अनाउंस किया है जून 7, 2019। Thank you so much for your Funko Pop. Crazy style. And I hope the years that we come up short. अकॉर्डिंग टू द सीरीज, जब अपने 100 हीरोज 97 ईयर्स बाद अर्थ पे जाते हैं तब ईयर होता है 2149। एंड सीजन 5 के फिनाले में जब वो स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आते तब ईयर होता है 2281। इट मीन्स ऑलमोस्ट 125 ईयर्स तक वो क्रायो स्लीप में ही होते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, रेवन एक्चुअल में फिन की माँ होने वाली थी, पर राइटर्स ने अपना मन बदल लिया और उसके बाद उसको उसकी गर्लफ्रेंड बना दी। एंड सेम इसी तरह ऑक्टेविया का डैड केन होने वाला था, पर उनका भी उसी तरह फाइनल स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया। इस सीरीज की कास्ट जितनी अच्छी तरह एक्टिंग किया है उतनी ही अच्छी तरह कुछ एपिसोड्स को डायरेक्ट भी किया है, जैसे कि सीजन 4 एपिसोड 11 द अदर साइड्स को डायरेक्ट किया है हेनरी इयान क्यूसिक की तरह, जिन्होंने केन का रोल किया है। Let him go, Monty. एंड सीजन 6 एपिसोड 11 एशेस टू एशेस को डायरेक्ट किया है बॉब मार्ली ने, जिन्होंने बेलेमी का रोल किया है। We're gonna kill you! We're gonna kill both of you and everything you love! एंड सीजन 7 एपिसोड 14 ए शॉर्ट ऑफ होमकमिंग को डायरेक्ट किया है जेसिका हार्मन ने, जिन्होंने नाइला का रोल प्ले किया। What we've killed. He couldn't accept that it's all meaningless. Cadigan gave him meaning, and that meaning is what killed him. एंड सीजन 7 एपिसोड 7 एक क्वींस गैम्बिट को डायरेक्ट किया है लिंडसे मॉर्गन ने, जिन्होंने रेवन का रोल किया है। रिचर्ड हार्मन, जिन्होंने मर्फी का रोल प्ले किया, एंड जेसिका हार्मन, जिन्होंने नाइला का रोल प्ले किया, ये दोनों एक्चुअल में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। नाइला रिचर्ड की बड़ी बहन है और ये दोनों के बीच 6 साल का फर्क है। I love you, Mom. I'll do my best to make you. इस सीरीज के कुछ मेन कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका नाम फेमस साइंस फिक्शन राइटर से लिया गया है, जैसे क्लार्क का नाम ऑथर सी क्लार्क से लिया गया, जिन्होंने 2001 स्पेस ओडिसी का स्टोरी लिखा है। एंड ऑक्टेविया का नाम अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर ऑक्टेविया ई बटलर से। एंड बेलेमी का नाम अमेरिकन ऑथर एडवर्ड बेलेमी से लिया गया है, जिन्होंने लुकिंग बैकवर्ड लिखा है। एंड वेल्स जहा का नाम राइटर H.G. वेल्स से लिया गया है।
फैन फेवरेट रिचर्ड हार्मन जिन्होंने मर्फी का रोल किया, वो एक्चुअल में पहले बेलेमी के लिए ऑडिशन दिए थे, पर वो रोल बॉब मैरली के हाथ में चला गया तो इनको मिला मर्फी का रोल। एंड थैंक गॉड इनके हाथ में मर्फी का मिला, क्योंकि एक बार सीरीज खत्म होने के बाद अपन किसी और एक्टर को उस रोल में इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतनी अच्छी किया उन्होंने, पूरा का पूरा जान डाला है उस कैरेक्टर में उन्होंने। ऐसा लगता है कि उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए इंसान पैदा हुआ है। अब बात करें एलिजा टेलर की, तो उन्होंने तो अपने रोल के लिए ऑडिशन भी नहीं दिया था। प्रोड्यूसर्स तो उनके प्रीवियस ऑडिशन फुटेजेस देखकर ही उनको सिलेक्ट कर लिए थे, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। Dansen. Disan like ein. Dansen should be like a gafsen. Break him out. ट्रिगर्ड स्लैंग, इस लैंग्वेज को लिखा है डेविड जे पीटरसन ने, जिन्होंने और भी फेमस लैंग्वेजेस लिखा है, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स के 2 तरह के लैंग्वेज। And also the famous Valerian language. इस सीरीज के मोस्ट ऑफ द शूटिंग हुआ है वैंकूवर कनाडा में, एंड द मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट सीन्स आर रियल, नॉट अ CGI। अकॉर्डिंग टू द सीजन 1, क्लार्क ग्रिफिन कैरेक्टर का एज होता है 18 ईयर्स, पर जब एलिजा टेलर ने इस रोल को निभाया था तब उनका एज था 26। एंड सेम इसी तरह सीजन 1 में ऑक्टेविया कैरेक्टर का एज होता है 14 ईयर्स, पर जब मैरी एवगेरोपोलिस ने इस रोल को निभाया था तब उनका एज था 28। एंड बेलेमी कैरेक्टर का एज होता है 23 इन सीजन 1, पर जब बॉब मार्ले ने इस रोल को निभाया था तब उनका एज था 31। डिओजा, इस कैरेक्टर के नेक पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक मार्क होता है। ये मार्क तब का है जब वो सुसाइड करने की कोशिश करती है अपना गला काट के, पर वहाँ पे फेल हो जाती है। पर ये सीन अपने को शायद ही इस सीरीज में दिखाया गया है। फेमस सिंगर शॉन मेंडेस ने भी इस सीरीज में एक छोटा सा कैमियो दिया है, और इनके कैरेक्टर का नाम था मैकलेन। एक्चुअली शॉन मेंडेस इस सीरीज के इतने बड़े फैन थे कि वो सामने से ट्वीट करके पूछे थे इस सीरीज का पार्ट बनने के लिए, एंड लकीली जेसन रोथरबर्ग ने एक्सेप्ट भी कर लिया, और इनका कैमियो हमें दिखेगा सीजन 3 एपिसोड 1 में। रोथरबर्ग ये भी कंफर्म किया कि ये कैरेक्टर अभी भी जिंदा है, पर क्रायो स्लीप में। रेवन रेस, जिनका रोल प्ले किया लिंडसी मॉर्गन ने, द 100 सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, एंड एक ऐसा कैरेक्टर जिसने सबसे ज्यादा पेन फेस किया इस पूरे सीरीज में, और इस कैरेक्टर को हम यहाँ पे काफी कम ही देखते हैं। अब बात करें फैक्ट का, तो लिंडसी मॉर्गन का एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 5 एपिसोड तक ही था। इट मींस 5वें एपिसोड में मरने वाली थी, पर प्रोड्यूसर और राइटर्स का मन बदल गया और इस कैरेक्टर को और आगे जाने दिए, इतना आगे कि वो कैरेक्टर एंड तक जिंदा रहती है। इस सीरीज ने सिर्फ लोगों का दिल ही नहीं, काफी सारे अवार्ड्स भी जीता है, जैसे कि सैटर्न अवार्ड फॉर द बेस्ट यूथ ओरिएंटेड सीरीज 2015, IGN अवार्ड फॉर द बेस्ट साइंस फिक्शन टीवी सीरीज 2014 एंड 15, IGN पीपल चॉइस अवार्ड्स फॉर द बेस्ट साइंस फिक्शन टीवी सीरीज 2015, और दुनिया भर के नॉमिनीज। सो गाइस, तो ये थे 15 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द 100 सीरीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।